हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आईओटी एंड M2M। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन देखा था आईओटी और M2M के बीच में। उससे पहले वीडियो में हमने M2M को समझा था और आईओटी को तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ ही रहे हैं और अभी भी पढ़ ही रहे हैं। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे से देख सकते हैं, नेक्स्ट आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें हम डिफरेंस जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने रिलेशन बताया था, उसमें भी काफी सारी चीजें कवर हुई थी हमारी M2M और आईओटी के बारे में। लेकिन अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि डिफरेंस क्या है एक्चुअल में इनमें, सो हम आज डिस्कस कर ही लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक M2M को बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, तो इसको पढ़ने से आज आपका काम चलने वाला है, क्योंकि M2M होता है हमारा मशीन से मशीन का कम्युनिकेशन, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर मशीन्स विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। मीन्स एक मशीन का दूसरी मशीन से, यानी बहुत सारी मशीन्स का आपस में कम्युनिकेशन बिना किसी ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के ही हमारा मशीन टू मशीन कहलाता है। यानी बहुत सारी मशीनें जब आपस में या फिर दो और उससे ज्यादा मशीनें आपस में कम्युनिकेट करती हैं बिना किसी ह्यूमन हेल्प के या बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, तो हम उसे मशीन टू मशीन कहते हैं। ठीक है, तो द मशीन एक्सचेंज डाटा थ्रू वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क्स। अब काफी सारी मशीन, एक मशीन दूसरी मशीन से या तो वायरलेस कनेक्ट हो सकती है, मतलब ब्लूटूथ से, इंटरनेट से हमारे, और जिगबी से और भी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो सकती है, या फिर वो वायर्ड कनेक्ट हो सकती है। वायर्ड कैसे कनेक्ट होगी? हमारी वायर से। अब क्योंकि बहुत मशीनें, ये मशीनें आपस में पास पास में भी हो सकती हैं, तो ये वायर्ड वे में कनेक्ट होंगी। अगर ये पास पास नहीं है तो ये वायरलेस वे में भी कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी मशीनें नहीं होती कि बहुत सारी हो रही है, 20-25-30 हजार हो रही है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सी मशीनें होती हैं इसमें और आपस में कम्युनिकेट कर पाती हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर सेंसर है वो क्या है? एक मशीन है। जो टेम्परेचर सेंसर है वो एक मशीन है जो कि डिटेक्ट कर रहा है हाई टेम्परेचर को, कि उसे पता चल गया कि भाई हाई टेम्परेचर है। उसने सिग्नल सेंड किया दूसरी मशीन को जो कि हमारा है एसी। उसने सिग्नल सेंड किया दूसरी मशीन को जो है एसी। उसने उस सिग्नल को लिया, उसे रिसीव किया और एसी को ऑन कर दिया। तो दिस इज द मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। और आईओटी में मशीन टू मशीन का यूज होता है। सो IoT मतलब होता है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें काफी सारी थिंग्स यानी वो डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होकर कम्युनिकेट करती हैं और डाटा को शेयर करती हैं, उन्हें एनालिसिस करती हैं और एक डिसीजन लेती हैं, ताकि हमारे जो डिवाइसेस हैं वो स्मार्टली काम कर सके। तो काफी सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन M2M में नहीं होती है, लेकिन IoT में होती है। और ये आपस में इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं जिससे कि डाटा को कलेक्ट करें, शेयर करें, एनालिसिस करें। और ये सब जो सारा काम है, ये सभी काम होता है लार्ज स्केल पर, यानी काफी सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो IoT है वो काम करता है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यू कैन कंट्रोल योर होम एसी। अगर आप अपने घर के एसी को देखें तो जैसे कि, और लाइट्स को या आपके फैन को देखें, तो आप अपने फोन से कनेक्ट कर इंटरनेट से कनेक्ट कर कहीं से भी उसे स्टार्ट कर सकते हो, और मतलब कहीं से भी ऑन कर सकते हो, कहीं से भी ऑफ कर सकते हो। और ये सभी किससे कनेक्ट है? इंटरनेट से कनेक्ट है। तो आप अपने इंटरनेट से कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे, और उन्हें अपने आप कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है और काफी सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट है। सो ये होता है हमारा IoT, जिसमें मशीन टू मशीन तो होता है। ये M2M किसमें होता है? IoT में होता है, क्योंकि M2M क्या है? एक मशीन से दूसरी मशीन का कम्युनिकेशन। लेकिन IoT में हम क्या कराते हैं? मशीन से मशीन का कम्युनिकेशन भी कराते हैं, मशीन से एप्लीकेशन का भी कम्युनिकेशन कराते हैं, सर्वर का भी कराते हैं, और ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि ह्यूमन भी अपने फोन से उसे कनेक्ट करके अपने आप से चला सकता है। तो इस तरीके से हमारा IoT काम करता है, इस तरीके से हमारा M2M काम करता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो हम जानेंगे कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि कैसे काफी सारे डिवाइसेस उसके इंटरनेट से कनेक्ट होकर फोन से काम कर रहे हैं, और यहाँ पर केवल मशीन आपस में कनेक्ट होकर काम करती है। ठीक है,
डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस बिटवीन M2M और IoT, फुल फॉर्म तो M2M का मशीन टू मशीन और IoT का है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मेन फोकस क्या है इसका? कम्युनिकेशन होता है M2M का, एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच या फिर काफी सारी मशीनों के बीच में होता है केवल। लेकिन हमारे IoT का होता है मशीन, ह्यूमन और इंटरनेट, इन सभी के साथ होता है कम्युनिकेशन। और अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो हम काफी सारी मशीन को M2M में कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से, ब्लूटूथ से, जिगबी से, एक्सेट्रा, और वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और IoT में हम करते हैं इंटरनेट बेस्ड से, मींस क्लाउड से, वेब से और ऐप से, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बहुत दूर दूर तक चीजें कनेक्ट होती हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें कनेक्ट करते हैं। और इंटरनेट तो है ही हमारा। डाटा स्टोरेज अगर हम देखें, स्टोर होता है लोकली और ऑन प्राइवेट सर्वर। क्या तो लोकल सर्वर पे होता है या प्राइवेट सर्वर पे होता है? क्योंकि डाटा यहाँ पर होता है बहुत लिमिटेड और थोड़ा सा, तो ये होता है प्राइवेट सर्वर पे या लोकल सर्वर पे। क्या हो रहा है? और IoT में हम ये डाटा स्टोर करते हैं क्लाउड सर्वर पर, ताकि हम एक्सेस कर सकें इसे ग्लोबली, क्योंकि बहुत दूर दूर तक हम इसे एक्सेस करना होता है। बहुत दूर दूर हम डिवाइसेस होते हैं या फिर फोन होते हैं या एप्लीकेशन होते हैं, तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली, इसलिए हम क्लाउड सर्वर पर डालते हैं। और डाटा भी हमारा होता है बहुत सारा, तो इसलिए हम IoT में किसमें, क्लाउड सर्वर में डाटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पर हम M2M में करते हैं केवल लोकल या प्राइवेट सर्वर में। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट M2M में बहुत कम होती नहीं है, या तो बहुत कम होती है, होती ही नहीं है, बिल्कुल होती नहीं है। लेकिन IoT में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल होती है, क्योंकि ह्यूमन कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल डिवाइसेस। ह्यूमन अपने फोन से मॉनिटर कर सकते हैं डिवाइसेस को या कंट्रोल कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन की बात करें हम, कम्युनिकेशन टाइप में अगर हम देखेंगे तो कम्युनिकेशन में पॉइंट टू पॉइंट मींस एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन होता है। एक डिवाइस यहाँ होगा सपोज, तो दूसरा डिवाइस यहाँ होगा, या फिर एक डिवाइस यहाँ, एक डिवाइस यहाँ, ऐसे करके हमारी डिवाइसों का कम्युनिकेशन होता है, ऐसे करके। तो एक मशीन का दूसरी मशीन से कम्युनिकेशन होता है। और यहाँ पर नेटवर्क बेस्ड होता है। नेटवर्क बेस्ड मतलब डिवाइस होता है, क्लाउड होता है और फिर डिवाइस होता है, डिवाइस होता है, क्लाउड होता है, फिर डिवाइस होता है। तो इस तरीके से हमारा नेटवर्क बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। स्केलेबिलिटी मींस लिमिटेड टू स्मॉल नेटवर्क, बहुत तो लिमिटेड होता है, मतलब थोड़े से ही डिवाइसेस यहाँ होते हैं। और हमारे IoT में तो बेशक बहुत सारे डिवाइस होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो बहुत सारे भी होते हैं, बहुत सारा डाटा कलेक्ट भी करते हैं। यहाँ पर हम मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन M2M में तो कम ही कर सकते हैं। यानी IoT के अंदर काफी सारे M2M पोटेंशियल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, एक फैक्ट्री मशीन सेंड्स अ सिग्नल टू द अनदर मशीन। एक फैक्ट्री की मशीन है दूसरी मशीन को सिग्नल भेजे, तो क्या है, ये एग्जाम्पल है M2M का। लेकिन हमारे जो स्मार्ट होम है, जहां पर हम अपने मोबाइल ऐप से कहीं पर भी होकर अपने घर की लाइटों को ऑन ऑफ कर सकते हैं या फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा IoT का एग्जाम्पल हमारे स्मार्ट होम में। पर्पस क्या है इसका? ऑटोमेशन करना, हमारी बहुत सारी मशीनों को ऑटोमेटिकली काम करना सिखाना। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्मार्ट इकोसिस्टम बनाना है, ताकि हम एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके रिमोटली उन्हें कंट्रोल कर सके, और एक स्मार्ट इकोसिस्टम बनाना ताकि हम स्मार्टली उनके साथ काम करा सके। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पर्पस। अगर सिंपल एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो आपको मिलेगा, एक फैक्ट्री में, इन अ फैक्ट्री वन मशीन डिटेक्ट्स ओवरहीटिंग ऑटोमेटिकली एंड सेंड्स अ सिग्नल टू अनदर मशीन टू शट डाउन। एक मशीन ने देखा कि डिटेक्ट किया कि कैसे एक मशीन ओवरहीट हो रही है, ओवरहीट हो रही है वो, तो उसने दूसरी मशीन को सिग्नल सेंड किया और उसने उसे शट डाउन कर दिया। तो इस तरीके से एक मशीन दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करती है हमारे M2M में। दिस इज द एग्जांपल ऑफ M2M। एंड तो एक M2M में क्या होता है, एक मशीन दूसरी मशीन से डायरेक्टली बातें कर सकती है। IoT के एग्जांपल अगर हम देखें तो नाउ इफ द सेम फैक्ट्री इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अगर वो जो फैक्ट्री है वो कनेक्ट है इंटरनेट से, द मैनेजर कैन व्यू द मशीन स्टेटस ऑन द मोबाइल ऐप। तो वो जो मैनेजर होगा वो मोबाइल ऐप पर अपने उस फैक्ट्री की सारी मशीन का स्टेटस चेक कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, और उन्हें ऑन या ऑफ या रीस्टार्ट कर सकता है रिमोटली, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन अपने फोन से उन्हें कनेक्ट करके ऑन ऑफ कर सकता है। तो इसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट है? मशीन की, इंटरनेट की, ह्यूमन मॉनिटरिंग की। तो इस तरीके से मिलकर हमारा IoT सिस्टम बनता है। तो M2M क्या है? मशीन से मशीन का कम्युनिकेशन मींस लोकल कम्युनिकेशन, और मशीन का इंटरनेट से ह्यूमन
से कम्युनिकेशन है, इसलिए ये हाँ होता है आईओटी में हमारा ग्लोबल स्मार्ट कनेक्शन, और यहाँ होता है लोकल कम्युनिकेशन या लोकल कनेक्शन। ठीक है, सो M2M इज द फाउंडेशन ऑफ IoT। M2M फाउंडेशन IoT का, क्योंकि IoT में बेसिकली हम एक मशीन का दूसरी मशीन से ही कम्युनिकेशन करवाते हैं, लेकिन काफी सारी मशीन करती हैं, उसमें हम ह्यूमन की भी मदद लेते हैं, हम उसमें नेटवर्क की भी मदद लेते हैं, उसमें क्लाउड की भी मदद लेते हैं, लेकिन हमारे IoT में M2M में केवल मशीन ही कम्युनिकेट कर सकती है। तो M2M क्या होगा, फाउंडेशन हो गया हमारी IoT का। IoT is the broader concept that uses M2M along with the internet, cloud and data analytics। ठीक है, तो IoT से भी बड़ा कॉन्सेप्ट है, M2M से बड़ा है, क्योंकि इसमें हम M2M का यूज कर रहे हैं, क्लाउड का कर रहे हैं, इंटरनेट का कर रहे हैं, डाटा एनालिटिक्स का भी कर रहे हैं। और every IoT system involves M2M communication but not M2M, every M2M system is IoT। वही बात जो मैंने पहले बताया था कि M2M सिस्टम हर IoT में होता है, हर IoT में M2M सिस्टम होता है, लेकिन M2M में IoT नहीं होता है, क्योंकि M2M एक छोटा लोकल कम्युनिकेशन होता है और IoT एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इनका डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बेस, स्टे ट्यून्ड।